राधे राधे दोस्तों, और सब बढ़िया हैं। उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल बढ़िया होगा, चकाचक होगा, सब लोग खुशी से होंगे और सबका जीवन अच्छे से बीत रहा होगा हैं। तो भाई साहब, कुछ लोगन का लेकिन कुड़ के ही बीतता है, जलनखोर लोगों का। देखिए, कुछ हो जाओ अपनी जिंदगानी में कभी खुश होते नहीं, सेटिस्फाइड होते नहीं। अगर उनको साइकिल मिल जाए तो उनको मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल जाए तो उनको चारपहिया चाहिए, चारपहिया मिल जाए तो ट्रक चाहिए, बस चाहिए, जहाज चाहिए, और न जाने का प्राइवेट प्लेन भी चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि जो है, आपकी जो आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो अनंत होती हैं। तो वही बहुत सही बात है। तमाम लोग इन इच्छाओं पे काबू पा लेते हैं कि नहीं जी, हमारे पास जितना है उतना अच्छा है, ज़्यादा लालच बुरी बला। कहा कि सब यहीं कुछ रह जाना है, जितना है उतने में खुश रह लो, घूमो फिरो, जितना आपका पास पैसा उमा रहो, खाओ नहाओ धो। जो बसंती जी आजकल कर रही हैं, नहाए धोए रही हैं। तो दोस्तों, बसंती जी के यहाँ पर कुछ सफाई अभियान था। वैसे वो सफाई तो किसी और चीज़ की करना चाहती हैं। का है बसंती जी का मुद्दा, और का है कहानी। हम और आप शुरू करेंगे अपनी जुबानी। आप कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार लिखिएगा और हम यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं सामने कि का ही बताया जाए है। वही बहुत सारा चीज़ धीरे धीरे किया जा रहा है। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया बाप जी के नाम पे पूरा ज़मीन जायदाद है, तो बाप जी इकलौता वारिस बसंती को भी बना सकते हैं। कास्कू लाला जैसे खुश नहीं हैं। तो देखिए, बटाई वटाई और ये सब जो बंटवारा वटवारा, वो तो पहले हो चुका है। वो बात दूसरी है कि बसंती जी वो बंटवारा को आज भी नहीं मानती हैं। कागजी तौर पे कुछ भी इनके यहाँ नहीं हुआ है और इनका सबका कहना है, अनीता जी ने भी कई अपने वीडियोज़ में बताया है, चाचा जी से भी कहलवाया है कि देखिए, इनके यहाँ पर जो बंटवारा होता है, वो जो गांव के 4-5 सरपंच मुखिया लोग और गांव के कुछ नामचीन लोग आ जाते हैं, उनका मुंह से जो बात बोल दिया जाता है इतने सारे लोगों के बीच में कि इधर वाला छोटे भाई का, इधर वाला बड़े भाई का, बस वही मान लिया जाता है। वहाँ पर कोई स्टैम्प पेपर वगैरह पे काम नहीं होता है। इसलिए तो बसंती जी ने फिर से कुछ नया सोचा है कि भाई आप कुछ स्टैम्प पेपर पे हमको कराना है, तो जिधर बढ़िया बढ़िया फसल उगता है उधर को हमको चाहिए खेत, है ना, वैसा वाला सीन। और इसीलिए लालच, भाई अब कहते हैं ना कि घर का भी दोबारा बंटवारा चाह रही हैं। हालांकि उनका कहना यही है कि उन्होंने जो कमरा बनाया तो कहा हमको दे देंगे, लेकिन फिर भी बंटवारा चाह रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और हाँ, केस को लेकर अभी भी जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व नहीं हुई हैं। या आप मान के चलिए 100% वो रिजॉल्व नहीं हुई हैं और अभी भी चीज़ें एज इट इज़ पड़ी हुई हैं। अब आगे क्या होता है, क्या आपसी समझौता होता है, क्या हमारी बसंती जी के जो चेहरे पे ग्लो है, जो खुशी है, जो दांत चियारती हैं, और इस चेहरे पे एक अलग ही, जब इंसान खुश होता है ना तो उसके फेस से पता चलता है, आज लगता है ये हवाओं में है। विगत कई दिनों से हमको वो हवाओं में ही लग रही हैं। तो मामला कुछ तो गड़बड़ है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आपके सामने ये सारी चीज़ें आएंगे तो आप मेरी इस बात को याद करोगे कि हाँ, मामला कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, कोई केस रिजेक्ट नहीं हुआ है और ना ही ऐसा कुछ हुआ है। तो इसीलिए आजकल हमारी बसंती जी जो हंसती हैं, ऐसे नहीं हंसती हैं, ऐसा हंसती हैं, पूरे दांत चियार के फुल ऑन हंसती हैं, समझे। नहीं न समझे तो भी कोई बात नहीं, वो समझ गए तो अच्छी बात है। क्योंकि हमारी बसंती जी अब पूरे तरीके से जोश में है कि भैया इसके अंदर लाला जी की फैमिली आजकल ये चीज़ ही है उनके अंदर बहुत तेज़ी से। और यकीन मानिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने बहुत जल्द आएंगी। 100% ये वाला मेरा वीडियो आप याद रखिएगा, चाहे तो आज का डेट भी नोट कर लीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ बहुत ही जल्दी से आपको ये सब चीज़ें दिखने वाली हैं दोस्तों। ये बसंती जी के जो चेहरे पे खुशी है, जो चेहरे पे ग्लो है, वो ऐसे नहीं आया है। तो दोस्तों, आज था सफाई अभियान। हालांकि वीडियो की शुरुआत हुई है लौका से। वो बिटिया रानी लौका छील रही थी और मम्मी जी कैमरा पर्सन बनी थी। हालांकि खाना बनाते हुए तो नहीं दिखाया गया, अब हो सकता है बिटिया रानी ही बनाई हूँ, लेकिन हाँ, लौका छीलते हुए ज़रूर हमने बिटिया को देखा था। बाद में बिटिया रानी किचन में पहुँच जाती हैं
कि दोस्तों ये देखिए ये देखिए दोस्तों सब्जी, ये देखिए दोस्तों रोटी, ये देखिए दोस्तों ऐसा फलना ढिमका। लौका के बाद सीधे सीधे जो है मम्मी जी हमको एक बार दिखाई थी सब्जी वाले तड़का वड़का डालने का और कुकर रखने का। उसके बाद वो सीधे बाहर आ जाती हैं और सीधे सीधे खाना रखते हुए वो दिखाती है बिटिया रानी, है ना। खैर चलिए, अब मम्मी ने बनाए या बिटिया रानी ने बनाया क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर मम्मी जी ने कुछ बोला है तो बनाना तो पड़ेगा, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, है ना, करना पड़ेगा। आजकल कई बार ऑन कैमरा हमारा गोलू महोदय भी काम करते दिख जाता है, क्योंकि ऑडियंस अगर किसी चीज़ की डिमांड करती है तो ऑन कैमरा वो कर देते हैं, भले ऑफ कैमरा ना करते हों, भले ऑफ कैमरा उनका वही रवैया होता हो गोल्डी के साथ, लेकिन ऑन कैमरा वो कर ही देते हैं। आखिर मेहनत रंग लाई, सुबह से गोलू के साथ लगकर किया सफाई, तब जाके मिला सुकून। इधर कान लाइए, अरे थोड़ा सा लाइए। सही में मिला सुकून सफाई करके या किसी और चीज़ का सुकून है? हमको तो सच बता ही दीजिए, हमसे का छुपाना है। वो वाला सुकून है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। आजकल तो आप जो दाँत चियारती हैं, ची हंसी जुलाती हैं, ई वाला वही सुकून है, सफाई का सुकून नहीं है। और हाँ बसंती जी, अंदर की बात आपके मन की एक बोलें। भाई आप ना सफाई किसी और चीज़ की करनी चाहती हैं कि भैया ये सब इधर गौवा में अबे न करें, ये नाच पीटे दादाजी का सेवा पानी करी नहीं है तो इनका कोनो अधिकार नहीं। वही दिल्ली में रहा, चाहे कोलकाता में रहा, चाहे राजस्थान में, चाहे पाकिस्तान में, लेकिन इधर ना हो। हमारी बसंती जी का पूरे तरीके से मन यही है। पर देखिए दोस्तों, मन से क्या होता है? मन से तो कतई कुछ नहीं होने वाला, हुई है वही जो कानून चाहेगा। काश कि दादाजी के भी चाहने से कुछ हो सकता है, घर के बुजुर्ग हैं और इस समय शायद सारा, अब कागजी नहीं है तब तो दोनों का बराबर लगेगा। अगर कागजी दादाजी के नाम पे है तो दादाजी मनमानी कर सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। बाकी दुनिया जहान समाज से तो दादाजी डरते नहीं हैं। अगर डरते होते दुनिया जहान समाज से कि दुनिया क्या कहेगी, जब आस पास पड़ोस का कहेगा, तो झूठी गवाही नहीं देते ना। वो वाले दुष्कर्म वाले मैटर में बोलते ना कि मैं था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो बोलबे करे हम रहीबे नहीं करे, हम तो इट्ठी रहीबे नहीं करे, हम उधर आ चले गए थे, हमने नहीं देखा। जबकि हम सब ने देखा है कि बाप जी या तो वो अपने वो बिस्तरा पे रहते हैं, या तो अगर दिन है धूप निकली है तो बाहर वो अपना कुर्सी डाले बैठे रहते हैं। इसके अलावा मैंने कभी भी बाप जी को इधर उधर जाते नहीं देखा। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है आप सबको पता है कि बाप जी कितने प्रतिशत झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है एक सलमान खान का शो आता था, उसमें पूछा जाता था कितने प्रतिशत भारतीयों का मानना ये है वो है ना। तो आप लोग बताइए कितने प्रतिशत आप जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका मानना ये है कि बाप जी झूठ बोल रहे हैं? एक बार ज़रूर लिखिएगा कि हाँ बाप जी झूठ बोल रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं, क्योंकि झूठ को झूठ बोलने आना चाहिए। लेकिन बाप जी ने यहाँ पर, मैं कह रही हूँ बाप जी की अच्छा ये होती अगर लाला जी के साथ इनको खिलाफ जाना था तो ये वहाँ पे जाते जहाँ पे वाकई में लाला जी ने गलत किया था, तब लोग एग्जाम्पल देते कि वाह बाप को देखो, खून के ऊपर उसने बहू का साथ चुना, बहू को न्याय दिलाया। लेकिन झूठी चीज़ में तुम आए हो तो भाई साहब यहाँ पर तो लोग थू थू कर ही रहे हैं। और बाप जी को कितनी गालियाँ पड़ी हैं, मतलब असंख्य लोगों ने कहा है। हालांकि बाप जी ने बुजुर्ग कार्ड जरूर खेला है और कई बार खेला है, एक दो बार नहीं कई बार खेला है। पर देखिए सच्चाई तो सच्चाई होती है, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाती है। और बाप जी की सच्चाई पूरे तरीके से सबके सामने आ चुकी है। बीच बीच में जो है हमारी बसंती जी जानबूझ के ऐसा करती हैं कि भाई बाप जी का स्पेशल दिखा दें, कुछ खाना कुछ पीना और कुछ वार्तालाप कर लें, क्योंकि धीरे धीरे लोग बोलने लगे थे कि भाई आजकल आप बाप जी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाप जी का ये नहीं कर रहे हैं, बाप जी का वो नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, बाप जी का 15 दिन से ऊपर हो चुका है नहाए। बोलिए बाप जी हुआ है कि नहीं गोलू महोदय? क्योंकि जब भी ये नहलाते हैं वीडियो में दिखाते हैं, मतलब बाप जी के ऊपर इतनी एक मोटी परत जम चुकी होगी जीवाणु कीटाणु मैल की कि क्या ही बताएं। लेकिन अब भाई अब नहाया नहीं जा रहा, साफ सफाई हो रही है, घास वास छीला जा रहा है, कुआं का घास। जो पूजा पाठ करने जाते हैं मंदिर वाले लोग,
उनका भी कहना है कि भाई बसंती जी घास छील दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है ना। लेकिन बाप जी के भी जो बॉडी है उसकी बॉडी से थोड़ा मैल भी छील दीजिए, मतलब साफ़ सफाई करा दीजिए तो भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। आप दिखावटी वो जो चीज़ें करते रहते हो कि बाप जी कैसन बना सब्जी, बढ़िया बा, एकदम चोखा एकदम चौकस हैं। तो वो तो खैर वो झूठा रिव्यू कौन देता है, गुलवा गुलमाल भाई वो पूरा देता रहता है हैं। कोई बात नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से ये सफाई करी है घास फूस की, वैसे बाप जी भी डिज़र्व करते हैं। 15 दिन में तो एक बार नहवाइन दिया करो, उनकी हालत ख़राब है भाई साहब, वो बिल्कुल भी, उनको कल को जीवाणु कीटाणु और कहीं फोड़े फुंसी पड़ गए तो लेने देने पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि भाई देख दाख लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। आप बाहरी चीज़ें दिखाते रहते हो कि ये सफाई हो रही वो सफाई, वैसे सफाई तो आप सबको पता है कि लाला जी एंड सन्स फैमिली के करना चाहते हैं कि वो दोबारा इधर ही आई न करें, है ना। धीरे धीरे वो भी एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं कि गैस सिलेंडर नाम करा लें, फलना नाम करा लें, ढिमका नाम करा लें हैं। और बस कुछ ही चीज़ बाकी है जो वो चाहती हैं कि भैया कैसो करके कागज़ पत्थर पे चढ़ जाए, कैसो करके। अब तो मुझे लगता है कि शर्तें भी रख सकते हैं बीच में। ये जो कानून प्रक्रिया अभी चल रहा है, इस पचड़े में बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब कौन फंसा है वो हमने देख ही लिया है, लाला जी की फैमिली ना करते हुए भी ना कुछ उनका हाथ है, ना उस चीज़ में शामिल है। जिस चीज़ का इल्ज़ाम लगा उसका दूर दूर से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मरता का न करता। अब आपको साबित करना पड़ेगा, कानून प्रूफ मांगता है, लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर केस अभी भी एज इट इज़ है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों, कुछ भी नहीं। खैर मुद्दे पे आते हैं। साफ़ सफाई तो हो गई है, और अब बाकी चीज़ों की साफ़ सफाई कब होगी, कब ये लोग स्पष्ट तरीके से बोलेंगे, पता चल ही जाएगा। पर बसंती जी के चेहरे की खुशी बहुत कुछ बता रही है। बाकी आप सबको कुछ भी बसंती जी को संदेश देना है तब दे दीजिए। का है, अरे का भाई, ये बसंती जी की एक फैन यहाँ लखनऊ में भी रहती, का है बोलो, का बोलना है हैं। अरे बड़की आई, कह रही बसंती जी से कह दीजिए लौका का पेड़ कब से सूखा है, पौधा सूखा है, उससे पहले उनको एक लौका चाहिए। आज तक बसंती जी ने हमको तो लौका दिया नहीं, तो का बड़ा देखी नाशपति, चल भाग यहाँ से। बिन पेन दे का लोटा, कबो कहती है हम अनीता जी के, कबो कहती है हम बसंती जी के हैं सब्सक्राइबर्स। खैर छोड़ो जी, हमको क्या करना, कोई किसी के टाइप का हो। जब अनीता जी गलत हो वहाँ पर उनको भी बोलना ज़रूरी है, जब बसंती जी गलत हो वहाँ पे उनको भी बोलना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे सब्सक्राइबर्स को का ही बोले। और आजकल यूट्यूब पे चल कर रहा है वही छीछा लेदर गंध वाला है। और भाई जितना लोग है ना, का ही बोले भाई, नाम खराब ना करो। उधर लप्पू भी बिहार का, इधर बसंती जी भी बिहार का है। तमाम बिहार के लोग लाइव में आए बोल रहे हैं कि भैया इन सबको चुप कराओ, इन सबको चुप कराओ, ये सब छीछा लेदर मचाए रहे, गंद मचाए रहे। भाई बहन के रिश्ते में वो हमारी भोपाल वाली दीदी और लप्पू भैया का गुल खिलाए हैं, लोगों ने देखा ही है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यही इन्फ्लुएंसर आजकल कितना गिरा जा रहा है, इतना गलीज काम कर रहा है सिर्फ चंद डॉलर के लिए, कि कैसो करके भैया डॉलर आने चाहिए, चाहे गिरी से गिरी हरकत करें हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सबक लेना चाहिए, और यूट्यूब पर इस प्रकार की गंदगी नहीं दिखानी चाहिए। पर का ही कर सकते हैं, उधर ख़त्म होने का नाम ही नहीं हो रहा है, और उधर लप्पू की अम्मा ज़रूर आ जा रही हैं। हम तो मरून लिपस्टिक लगाएंगे, हमारा सुहाग पे, हमारा लिपस्टिक पे, हमारा रंग रोगन पे काहे को कोई का एतराज़ है, वाइटी की औरतें काहे करें। अरे आंटी जी कौनो नहीं कर रहा, आप ऊपर से नीचे तक डूब जाइए, हमें क्या करना है। लेकिन घर में अगर ऐसा चीज़ बना हो, ऐसी समस्या हो, तो कोई करके नहीं ना आता। बाकी आप लोग होशियार हैं तो सोच समझ के इन ब्लॉगर्स को फॉलो करिए, अंधभक्ति तो कतई न कीजिए।